मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा तो गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से? देख लो आप। महिला पे जिंदा बूथ। देखो प्रश्न उत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर? तो गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा बूथ लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? किस चैनल पर डाला, दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है। हाँ? आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा बेटा? बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी चला रही हूँ। 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है। लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। कहाँ है? बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? घर बार त्याग दिया पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। अब उसे भूल जाना। अरे उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। बैगन। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं। तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ मैं, तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के जो पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज हैं, वहाँ पे उनसे मिलने गए थे एकांतिक वार्तालाप के लिए। 1 बजे से हम लोग लाइन में लगे रहे, सब कुछ किया जो भी प्रोसेस होता है उस अकॉर्डिंग हम लाइन में लगे रहे। हमसे बातचीत, जब उनकी सखियाँ खड़ी थी लाइन में, हमसे बातचीत करी तो अच्छे से सब चीज़ें, जो क्वेश्चन था हमारा रहा। उसके बाद जब वो सुन रही थी, हमसे पूछती हैं कि आप लोग पहले कभी आए हो मिलने यहाँ पे? हमने कहा हाँ, क्योंकि भगवान के दर पे खड़े तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि एकांतिक वार्तालाप किया है? हमने कहा हाँ किया। तो बोले कब? हमने कहा कि 1.5 साल पहले, जुलाई 2024 में आए थे। तो उन्होंने टोकन देने साफ मना कर दिया। बोले कि अगर आप एक बार आ चुके हो तो दोबारा आ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बार कोई वृंदावन आ गया तो ये किसी का क्यों हक है कि वो दोबारा नहीं आ सकता आपके पास? नहीं, देखो ऐसा है ना कि वहाँ पे बहुत भक्त लोग लाइन पे रहते हैं। उनका ये भाव है कि भाई आपने दर्शन कर लिया, अब जो एक बार भी दर्शन नहीं किए उनको आप मौका दो।
आपने तो दर्शन कर लिया। आप इस तरह से समझो, आप इस तरह से मत समझो कि हमें क्यों मना कर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक बोलने का एक तरीका। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट, गांजा, बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नज़र से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस। गुरुजी एक बात बताएं हम आपको? आओ बताओ। देखो आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आओ कर, हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, करो देखो वादा। गुरुजी कि मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी ठीक है, बात ठीक, नहीं है। ठीक। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना, क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है। सिगरेट कब से सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। अरे यार, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी क्यों बिगाड़नी है, ये तो सोचो। थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी, तो देखो धुआं भीतर जाएगा सिगरेट जी, का, गुरुजी। वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। वो तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है। गुरुजी दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, हाँ। वो कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। तो इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? गुरुजी सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। अच्छा, मैं दारू की वादा कर लिया। चलो क्योंकि एक काम दारू करो, को पहले अभी दारू छोड़ो, फिर हाँ। सिगरेट की बात अगले बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। ऐसी कौन सी स्त्री है ना उनका जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु हुई है? का नाम सबको पता है, आपको भी पता है। तो फिर आप ही बता दो। गुरुजी आप पहले बताइए। हमने तो बता दिया, हमें जितना पता था। गुरुजी सुना है कि आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब होता है, मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। अरे कुछ आप भी दे दो, सब हम ही देंगे। तुम आप सोचिए कौन हो सकता है। तो आप पहेली बुझाने आए हो? नहीं नहीं गुरुजी, क्वेश्चन है, पहले नहीं बुझा रहे हैं गुरुजी। हैं? बता दो ना। ठीक है गुरुजी, हम सीता माता है गुरुजी। सीता माता ना जन्म हुआ है उनका, ना किसी मतलब गर्भ से उनका जन्म हुआ है, और ना उनकी उस तरह मृत्यु हुई है। हाँ, तो द्रौपदी भी तो हैं, द्रौपदी का भी जन्म यज्ञ से हुआ था। तो गुरुजी आपको बताना चाहिए था, हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ आप भी बता दो, सब हम ही बताएंगे तो आप क्या करोगे? ठीक है।